गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट। तो कुछ दिनों से आपका वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक प्रॉब्लम के वजह से, और कैमरा वाला बिहार से बाहर चले गए थे, ठीक है, इसी वजह से लेट हो गया इतना दिन। तो आज हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो पढ़ाए थे उसका क्वेश्चन बता देते हैं, जितना भी आपसे नहीं बना होगा, जो अच्छा क्वेश्चन लग रहा है मुझे भी। उसके बाद इंटीग्रेशन चैप्टर स्टार्ट होगा जो कि बहुत दबंग चैप्टर है, तो आप लोगों को बहुत मेहनत करना है। तो आज हम बता देते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का क्वेश्चन, फिर इंटीग्रेशन चालू करेंगे। इंटीग्रेशन में जैसे भी वीडियो अपलोड होगा आप तुरंत देखना है, आपको तुरंत देखना है, और देख करके जो भी उसमें याद करने का बात है उसको याद करना है, इंटीग्रेशन का फार्मूला, और साथ साथ बनाना है। यानी कि आप लेट नहीं कीजिएगा। यदि आज वीडियो अपलोड होता है तो आपको उसी दिन देख करके जो भी SW दिया जाता है तुरंत व्हाट्सएप पे भेजना है, थोड़ा एक्टिव होना है, क्योंकि लेट मेरे से भी हो गया है 15 दिन, ठीक है। तो आपको मेहनत करना है और वीडियो 23 अपलोड किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए तो पहले क्वेश्चन बताया जाए जो आपका बचा हुआ था सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का। तक बताए थे केसी सिन्हा एक्सरसाइज 12.1 है ना, 12.1, ठीक है। बहुत बच्चे सॉल्व भी कर दिए हैं, ठीक है, और जिनसे सॉल्व नहीं हुआ है तो कुछ अच्छा क्वेश्चन है जो मेरे द्वारा आपको बता दिया जा रहा है। तो चलिए, हम आपको 14 तक बताए थे और आज से 15 नंबर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कहना है 15 नंबर का, इफ़ y इक्वल टू 3 cos log x, 3 cos log x प्लस 4 sin log x, 4 sin log x, ठीक है, 4 sin log x, सो दैट, कोमा दे क्या है, सो दैट एक्स स्क्वायर वाई 2, एक्स स्क्वायर वाई से नीचे 2 है, एक्स स्क्वायर वाई 2 प्लस एक्स वाई 1 प्लस वाई इक्वल टू 0, ठीक है। तो चलिए, तो इंटीग्रेशन पढ़ने के लिए मेरे दोस्तों आपको क्या करना है, पहला एक्सरसाइज डिफरेंशिएशन का जो चेन रूल है फर्स्ट ब्रांच, वो आपको रिवीजन कर लेना है बेसिक सहित, क्योंकि डिफरेंशिएशन का यूज होगा इंटीग्रेशन में, तो सिर्फ आपको पहला एक्सरसाइज रिवीजन कर लेना है चेन रूल से 11.1 और जो बेसिक बताए थे। तो चलिए देखिए, डिफरेंशिएशन आपको जब कमांड है तो ये सब कुछ नहीं था आपके लिए, आप भी बना सकते थे। गिवन है, क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि y इक्वल टू, इफ़ y इक्वल टू 3 cos ऑफ log x प्लस 4 sin ऑफ log x, सो दैट, तब प्रूव कर कीजिए। क्या प्रूव कीजिए, इसका मतलब हुआ एक्स स्क्वायर, y2 को क्या बोले थे, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और y1 को किस सिंबल से सूचित करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स से, प्लस y इक्वल टू 0 से। ये हम लोग को प्रूव करना है, ठीक है। तो पता चला कि हम लोग को 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएशन करना है, क्योंकि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, तो डिफ्रेंशिएशन कीजिए और इससे लॉग साइन जो है सबको हटा देना है। तो y इक्वल टू क्या गिवन दैट है, 3 cos ऑफ log x प्लस 4 sin ऑफ log x, ठीक है। तो चलिए, ये तो आप समझ गए। इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे, फर्स्ट। चलिए, इसको डीसी कर देना है, डीसी विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, दोनों साइड डीसी करना है x के रिस्पेक्ट में। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 3 cos log x बाई डी एक्स प्लस 4 sin, 4 कांस्टेंट बाहर, डिफरेंशिएशन sin log x का बाय डी एक्स। तो बोलिए दोस्तों, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 3 cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन, डिपेंड कर रहा है log x। चलिए, उसके बाद cos आउट हुआ, log का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस 4 बाहर, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस डिपेंड कर रहा है लॉग एक्स
और log x का डिफरेंशिएशन 1/x। जब साइन खत्म हुआ तो इनटू में log x का 1/x, तो dy बाय dx इक्वल टू -3 साइन log x, चलिए बाय x, प्लस 4 cos log x, 4 cos log x बाय x। तो देखिए dy बाय dx, यहाँ पर हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। क्या एलसीएम आएगा? x, तो क्या बचा? -3 साइन log x प्लस 4 cos log x, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। x dy बाई dx, x के साथ dy बाई dx इक्वल टू -3 साइन log x प्लस 4 cos log x। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ से हम लोग को 3 cos log x है, तो रिपीट नहीं कर रहा है, 4 साइन log x, एक बार और डिफ्रेंशिएशन कीजिए। अगेन dc विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, दोनों साइड फिर से dc कीजिए x के रिस्पेक्ट में। तो बोलिए क्या हो गया? x dy बाय dx इक्वल टू -3 बाहर, डिफ्रेंशिएशन किसका होगा? साइन log x का बाय dx, प्लस 4 कांस्टेंट बाहर, डिफ्रेंशिएशन cos log x का, cos log x बाय dx। चलिए अच्छा बोलिए, तो इसको u इंटू किस पे तोड़ देंगे? v पे, u इंटू वी के फार्मूला पे। चलिए यहाँ लिख देते हैं, u इंटू वी का फार्मूला क्या होता है? u बाहर dv बाई dx प्लस v बाहर du बाई dx। u इंटू वी तोड़ेंगे तो बताइए, x बाहर डिफ्रेंशिएशन होगा dy बाई dx का विथ रिस्पेक्ट टू x, प्लस dy बाई dx बाहर, डिफ्रेंशिएशन dx बाई dx का। तो बोलिए -3 साइन का डिफ्रेंशिएशन cos log x, फिर log x का 1/x, प्लस 4 cos का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन log x, फिर बोलिए log x का 1/x। तो x dy बाई dx का डिफ्रेंशिएशन d² y बाई dx², चलिए प्लस dy बाई dx बाई dx 1 हो गया, इक्वल टू, फिर एलसीएम ले लीजिए, x -3 cos log x और -4 साइन log x। ठीक है दोस्तों, चलिए इसीलिए कि यहाँ पर हम लोग जो डिवाइडेड है ना x, इसको एलसीएम ले लिए हैं। ठीक है, बचा -3 cos log x -4 साइन log x, x को फिर क्रॉस कर देते हैं, तो x इससे मल्टीप्लाई होगा तो x² d² y बाई dx² प्लस x dy बाई dx। चलिए माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? बोलिए cos log x बचेगा, फिर बचेगा प्लस 4 साइन log x। चलिए, और इसका वैल्यू देखिए दोस्तों, इसका जो पूरे का वैल्यू है क्या है? y है। कहाँ से y है? बाय 1 से। 1 में देखिए 3 cos log x प्लस 4 साइन log x का वैल्यू y है, तो क्या हो गया? x² d² y बाई dx² प्लस फिर x dy बाई dx इक्वल टू क्या? -y, या इसको हम लिख सकते हैं x² d² y बाई dx² प्लस x dy बाई dx प्लस y इक्वल टू 0। यही हम लोग को क्या करना था? प्रूव करना था। ठीक है, इसी को हम लिख सकते हैं x² y2 प्लस xy1 प्लस y इक्वल टू 0। प्रूव हो गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम लोग d² y बाई dx² को y2 लिखते हैं, y से थोड़ा नीचे 2, ये सिंबल है ना। y2 मतलब d² y बाई dx² और dy बाई dx मतलब y1। ठीक है, y से थोड़ा सा नीचे y1 और y इक्वल टू 0। तो चलिए एक बार और समझिए, बोल रहा है क्वेश्चन, इफ y इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 साइन log x सो दैट x² y2 प्लस xy1 प्लस y इक्वल टू 0।
तो सॉल्व करना है, गिवन है y इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x, इक्वेशन 1 मान लिए। और जैसे देखें कि y2 है, समझ गए हम लोग कि 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएशन करना है। तो ये सब तो आप जानते हैं, डी सी विथ रिस्पेक्ट एक्स ऑन बोथ साइड, 3 cos का माइनस साइन log x, फिर cos खत्म हुआ, log का डिफ्रेंशिएशन 1/x, 4 cos का साइन का cos log x, फिर log x का 1/x। उसके बाद आराम से -3 sin log x बाय x, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हुआ है, बाई डिवाइडेड में x है, प्लस 4 cos log x बाय x। उसके बाद हम लोग क्या किए, x एलसीएम लिए, x एलसीएम लिए, उसके बाद क्या बच गया, x एलसीएम लिए तो -3 sin log x प्लस 4 cos log x, x को इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए इससे dy/dx से, x dy/dx इक्वल टू -3 sin log x प्लस 4 cos log x। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम लोग क्या किए, यहाँ पर हम देखें मल्टीप्लाइन x² y2 प्लस x y1 प्लस y इक्वल टू 0 है, तो आसान करने के लिए क्रॉस कर दिए। उसके बाद फिर से डीसी किए विथ रिस्पेक्ट एक्स ऑन बोथ साइड, तो डिफ्रेंशिएशन किए, तो इसको u इंटू वी तोड़े, u बाहर dv/dx प्लस v बाहर dy/dx, तो 3 साइन का 3 cos log x और log x का 1/x प्लस 4 और cos का माइनस साइन log x और log x का 1/x। उसके बाद क्या किए, फिर x एलसीएम लिए, x एलसीएम आएगा हम लोग को। उसके बाद -3 cos log x माइनस 4 sin log x, x को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए उधर ले जा करके, x² d² y/dx² प्लस x, फिर x इससे भी मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस होगा तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो x dy/dx, और इसमें माइनस कॉमन ले लिए, तो 3 cos log x प्लस 4 sin log x। ये तो हम लोग को प्रूफ में दिखाया नहीं गया है, तो इसका वैल्यू y है, कहाँ से y है, बाय 1 से, 3 cos log x प्लस 4 sin log x का वैल्यू y है, y पुट कर दिए। ठीक है, तो x² d² y/dx² प्लस x dy/dx इक्वल टू -y, फिर इसको लेफ्ट ले गए, प्लस हो गया 0, प्रूव हो गया। आप यहाँ तक भी छोड़ दीजिए, इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, x² d² y/dx² को y2 लिखते हैं, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को सूचित किया जाता है y2 से, 5 सिंबल आपको बताए थे, और dy/dx मतलब y1 और y इक्वल टू 0, यही हम लोग को क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, तो चलिए आप इसको देख लिए सॉल्यूशन, तब आप अपने से भी बना दीजिएगा। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखा जाए, 16 नंबर क्वेश्चन में है, 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, इफ़ y इक्वल टू, इफ़ मतलब यदि y इक्वल टू ई पे पावर माइनस एक्स, ई पे पावर माइनस एक्स, फिर है cos x, इंटू में cos x है, इंटू cos x, सो दैट, तब बोला है कॉमा दे के, कॉमा मतलब देन, सो दैट डी पे पावर 4y बाय डी एक्स पे पावर 4 प्लस 4y इक्वल टू 0। तो चलिए, तो हम लोग समझ गए कि हम लोग को 4 टाइम डिफ्रेंशिएशन करना है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व गिवन, सॉल्व गिवन y इक्वल टू ई पे पावर माइनस एक्स है और cos x है, इक्वेशन 1 मान लीजिए, तो d पे पावर 4 y बाई डी एक्स पे पावर 4 है, समझ गए कि इसको 4 टाइम डिफ्रेंशिएशन करना है। डीसी कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, दोनों साइड डीसी कीजिए, तो dy बाय डी एक्स इक्वल टू डी ई पे पावर माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स बाय डी एक्स। तो समझ गए कि u इंटू किस पे टूटेगा, v पे, क्योंकि ई पे पावर माइनस एक्स कॉस एक्स दोनों प्रोडक्ट में है, तो u इंटू भी लगाएंगे,
u बाहर डी वी बाई डी एक्स प्लस v बाहर डी यू बाई डी एक्स। तो चलिए, तो डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू ई पे पावर माइनस एक्स बाहर कॉस का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाहर ई पे पावर माइनस एक्स का डिफ्रेंसिएशन ई पे पावर माइनस एक्स इंटू माइनस वन डायरेक्ट कर दिए। ठीक है, इसको हम देखिए ई पे पावर माइनस एक्स बाहर कॉस का माइनस साइन एक्स कॉस बाहर ई पे पावर माइनस एक्स है, ई पे पावर एक्स का ई पे पावर एक्स से होता है, तो लेकिन माइनस एक्स है ना, तो माइनस एक्स का माइनस वन हुआ है। तो डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू माइनस ई पे पावर एक्स साइन एक्स और फिर माइनस ई पे पावर माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स। अब इसमें माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन ई पे पावर माइनस एक्स भी कॉमन ले लीजिए, तो साइन एक्स प्लस क्या बचा कॉस एक्स। देखिएगा प्लस माइनस मिस्टेक नहीं हो। ठीक है, चलिए इसको फिर से डीसी कीजिए, अगेन डीसी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। फिर से डीसी करेंगे दोनों साइड, तो बताइए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस ई पे पावर माइनस एक्स डिफ्रेंसिएशन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का बाय डी एक्स। ठीक है, तो देखिए, तो बोलिए आगे क्या किया जाए। मार्कर चल नहीं रहा है ठीक से। तो u इंटू वी पे हम लोग तोड़ेंगे, किस पे तोड़ेंगे, यही फार्मूला u इंटू वी पे। यहाँ से यहाँ तक को क्या मान लेंगे बोलिए u, इसको u, इस टोटल को क्या मान लेंगे v, u इंटू वी तोड़ेंगे। तो बताइए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, तो माइनस ई पे पावर माइनस एक्स बाहर डिफ्रेंसिएशन किसका होगा बोलिए, डिफ्रेंसिएशन होगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का। ठीक, उसके बाद प्लस कौन बाहर होगा, अब साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाहर होगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाहर डिफ्रेंसिएशन माइनस ई पे पावर माइनस एक्स का होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है दोस्तों, तो देखिए तब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू बोलिए माइनस ई पे पावर माइनस एक्स बाहर साइन का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा कॉस एक्स, साइन का कॉस एक्स और कॉस का माइनस साइन एक्स। उसके बाद फिर प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाहर है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाहर। उसके बाद देखिए दोस्तों ये माइनस है तो माइनस तो पहले बाहर हो गया, ई पे पावर माइनस एक्स का ई पे पावर माइनस एक्स है और फिर इस पे पावर माइनस एक्स है तो माइनस एक्स का माइनस वन होगा डिफ्रेंसिएशन। माइनस प्लस मिस्टेक नहीं होना चाहिए मेरे दोस्तों, यदि माइनस प्लस मिस्टेक होगा तो ही नहीं बनेगा, अदरवाइज तो आसान है, 4 टाइम डिफ्रेंसिएशन करना है। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, चलिए अब गुना कर दीजिए, माइनस ई पे पावर माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स, फिर माइनस गुना माइनस प्लस ई पे पावर माइनस एक्स इंटू साइन एक्स, और ये माइनस गुना माइनस तो प्लस ही हो गया, तो प्लस साइन एक्स या पहले ई पे पावर माइनस एक्स, ये माइनस गुना माइनस प्लस फिर साइन से मल्टीप्लाई हुआ जाके, फिर प्लस ई पे पावर माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स। चलिए तो यहाँ पे देखिए, तो कॉस माइनस में कॉस प्लस में ये कैंसिल हो गया, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये दोनों जुट गया तो क्या हो गया 2 ई पे पावर माइनस एक्स इंटू साइन एक्स। चलिए फिर से डीसी कीजिए, अगेन डीसी, क्योंकि हम लोग को 4 टाइम डीसी करना है। फिर से डीसी कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, दोनों साइड फिर से डीसी करना है। तो चलिए डी स्क्वायर वाई बाई डी पे पावर 3 वाई बाई डी एक्स पे पावर 3 होगा, तो इसको यू मान लीजिए और इसको क्या मान लीजिए भी, तो 2 ई पे पावर माइनस एक्स बाहर, साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बाहर, फिर 2 कांस्टेंट बाहर, ई पे पावर माइनस एक्स
इंटू -1। चलिए तो क्या हो गया, डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यू इक्वल टू 2 e पे पावर -x इंटू कॉस एक्स प्लस 2 e पे प्लस माइनस माइनस e पे पावर -x इंटू साइन एक्स। चलिए d पे पावर 3 y बाई डी एक्स पे पावर 3 इक्वल टू 2 e पे पावर -x कॉमन लेंगे, क्या बचेगा cos x माइनस साइन एक्स। चलिए फिर dc कर देते हैं, इसको u मान के और इस पूरे को क्या मान के v मान के। तो फिर से dc अगेन dc विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। अब भाषा लिख दीजिए ऑन बोथ साइड। तो d पे पावर 4 y बाई डी एक्स पे पावर 4 इक्वल टू बोलिए 2 e पे पावर -x बाहर, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, और बोलिए माइनस और माइनस साइन का माइनस cos x। चलिए प्लस उसके बाद cos x माइनस साइन एक्स बाहर, cos x माइनस साइन एक्स बाहर, डिफरेंशिएशन 2 e पे पावर -x इंटू -1। चलिए अब इसको गुना कीजिए, t पे पावर 4 y बाई डी एक्स पे पावर 4 तो -2 e पे पावर -x इंटू साइन एक्स और -2 e पे पावर -x इंटू कॉस एक्स, फिर माइनस 2 e पे पावर -x और इंटू कॉस एक्स, माइनस गुना माइनस प्लस 2 e पे पावर -x इंटू साइन एक्स। तो चलिए तो साइन प्लस में और साइन किस में माइनस में कैंसिल हो गया, तो क्या क्या बच रहा है, d पे पावर 4y बाई डी एक्स पे पावर 4। तो बोलिए दोस्तों -2 e पे पावर -x cos x, फिर -2 e पे पावर -x cos x, दोनों सेम है तो जुट के क्या हो जाएगा -4 e पे पावर -x इंटू cos x। इसका वैल्यू जो है क्या है y, इसका वैल्यू y है, कहाँ से y है बाय 1 से। आप 1 में जाइए, e पे पावर x cos x का वैल्यू क्या है y, तो d पे पावर 4y बाई डी एक्स पे पावर 4 इक्वल टू, चलिए 4 छोड़ करके रिपीट कर रहा है, यहाँ से रिपीट कर रहा है यहाँ से, तो -4 पूरे का वैल्यू क्या हो गया y, तो d पे पावर 4y बाई डी एक्स पे पावर 4, इसको लेफ्ट लाएंगे तो +4y इक्वल टू क्या हो गया 0, और ये क्या हो गया प्रूव हो गया। ठीक है, तो मेरे दोस्तों बस इसको 4 टाइम डिफ्रेंशिएशन करना है, क्योंकि d पे पावर 4 बाई डी एक्स पे पावर 4 हम लोग को बोल रहा था कि यदि इफ़ y इक्वल टू e पे पावर -x cos x सो दैट d पे पावर 4y बाई डी एक्स पे पावर 4 प्लस 4y इक्वल टू 0, तो ये दिया हुआ था u इंटू भी आसान है, आप इसको डिफ्रेंशिएशन कीजिए u इंटू भी पे, e पे पावर -x बाहर, cos का माइनस साइन, फिर cos बाहर, e पे पावर -x का e पे पावर -x से। ठीक है, क्योंकि e पे पावर x का फॉर्मूला e पे पावर x से होता है, लेकिन -x है ना, -x का डिफ्रेंशिएशन -1 हुआ है, तो यहाँ हो गया -e पे पावर -x साइन x और e पे पावर -x cos x। फिर देखिए कि कॉमन आ रहा था -e पे पावर -x कॉमन आ रहा था, कॉमन लिए फिर u इंटू भी थोड़ा आसान हुआ, नहीं तो यहाँ डबल करना पड़ता, वैसे भी कीजिएगा तो हो जाएगा, तो उससे ज़्यादा लॉन्ग हो रहा था, तो कॉमन लिए फिर इसको u -e पे पावर -x और sin x प्लस cos x को भी मान लिए, फिर u इंटू भी तोड़े तो -e पे पावर -x बाहर, डिफ्रेंशिएशन d sin x प्लस cos x बाई डी एक्स, फिर sin x प्लस cos x बाहर, और -e पे पावर -x का डिफ्रेंशिएशन, तो -e पे पावर -x बाहर ही है, साइन का cos डिफ्रेंशिएशन cos का माइनस साइन, फिर प्लस sin x प्लस cos x बाहर, -e पे पावर -x का e पे पावर -x से, क्योंकि माइनस पहले से बाहर है, यहाँ माइनस लगा हुआ है, माइनस को बाहर कर दिए, फिर -x का -1, फिर इसको गुना किए, तो ये सब तो आप कैलकुलेशन आसानी से कीजिएगा। पता चला कि हम लोग को ये कट गया था माइनस प्लस, दोनों ऐड होके 2 e पे पावर -x साइन x आया। उसके बाद देखिए हम लोग को 4 टाइम डिफ्रेंशिएशन करना है, एक बार और डिफ्रेंशिएशन किए, आपको बोले थे थ्योरी में n टाइम्स डिफ्रेंशिएशन हो सकता है दिए गए फंक्शन का,
ठीक है, जितना टाइम होगा उतना टाइम करेंगे। फिर इसको डीसी किए तो फिर वही रूल पे किए, यू इंटू वी पे, ठीक है। करते गए तो पता चला हम लोग से क्या आ गया। ये सब तो आप भी कर सकते हैं। -4 ई पे पावर माइनस एक्स कॉस एक्स, ई पे पावर माइनस एक्स कॉस एक्स का वैल्यू y है इक्वेशन 1 में, देख लीजिए। ई पे पावर माइनस एक्स कॉस एक्स का वैल्यू y है, पुट कर दिए y, तो -4y लेफ्ट ले गए तो माइनस से प्लस हो गया, मल्टीप्लाई में, और ये आसानी से क्या हो गया, प्रूफ, ठीक है। ये आपसे भी बन जाएगा, बशर्ते थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि माइनस और प्लस में मिस्टेक नहीं होना चाहिए। यदि आपसे माइनस और प्लस में मिस्टेक होगा तो आप एक बार और चेक कीजिए, 2 बार चेक कीजिए, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो आप इसको बनाइए अपने से, जिनसे नहीं बना है वो प्रिंट कीजिएगा अपना वीडियो रोक करके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, ठीक है। ये सीबीएसई में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, आपके एनसीईआरटी में भी है। 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है इफ ई पे पावर y इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 1, सो दैट, तब बोला है कि प्रूव करके बताइए, सो दैट डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो क्वेश्चन आप देख लीजिए मेरे दोस्तों, आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। बोल रहा है कि यदि ई पे पावर y इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 1 है, तब आप प्रूव करके बताइए, सो दैट, प्रूव करके बताइए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 2 टाइम डिफ्रेंसिएशन कीजिए, तो सॉल्व गिवन, बोलिए क्या गिवन है, ई पे पावर y इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 1। देखिए तो दोस्तों, हम इसको लिख सकते हैं ई पे पावर y इक्वल टू 1 बाय एक्स प्लस 1, ठीक है, इक्वेशन 1। इसको डीसी कीजिए, डीसी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, दोनों साइड डीसी कीजिए। ई पे पावर y, फिर डी के साथ y होगा क्योंकि इम्प्लिसिट फंक्शन का क्वेश्चन है, क्योंकि ई पे पावर x की जगह y है। और इसको u बाई वी पे आप भी तोड़ के बना सकते हैं, ठीक है, u बाई वी पे x प्लस 1 बाहर, डिफ्रेंसिएशन 1 का, माइनस 1 बाहर, डिफ्रेंसिएशन x प्लस 1 का विथ रिस्पेक्ट x बाय वी स्क्वायर, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इस फार्मूला पे तोड़े हैं u बाई वी पे, v बाहर डी यू बाई डी एक्स माइनस u बाहर डी वी बाई डी एक्स बाय वी स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। तो ई पे पावर y का ई पे पावर y ही, और डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाहर, कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0, माइनस 1 बाहर, x का 1 और कांस्टेंट का 0 बाय एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। चलिए, तो ई पे पावर y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, तो -1 बाय एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। अब ई पे पावर y का जो वैल्यू है यहाँ से पुट कर दीजिए, पुट बाय 1 से। ई पे पावर y का वैल्यू क्या है, 1 बाय एक्स प्लस 1। चलिए, तो 1 बाय एक्स प्लस 1 इंटू डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू -1 बाय एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से ये कैंसिल, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया, -1 बाय एक्स प्लस 1। चलिए, फिर से डीसी कीजिए, अगेन डीसी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, फिर से डीसी कीजिए दोनों साइड, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। और इसको भी तोड़ दीजिए यू बाई वी पे, तो माइनस कॉमन ले लीजिए, एक्स प्लस 1 बाहर, फिर डिफ्रेंसिएशन 1 का, -1 बाहर, एक्स प्लस 1 का डिफ्रेंसिएशन बाय एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। चलिए, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1 और कांस्टेंट का 0, -1 फिर एक्स प्लस 1 का 1 है, ठीक है, अब बाय एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर
चलिए तो बोला जाए क्या हो गया, ये तो जीरो हो जाएगा, फिर वही हो गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, चलिए तो देखिए तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। चलिए डी वाई बाई डी एक्स जो निकाले हैं ना, इसको इक्वेशन 2 मान दीजिए। अब पुट कर देते हैं, पुट बाय 2 से पुट कीजिए। 2 में बोलिए तो -1 बाय, देखिए तो हम इसको एक स्टेप और बढ़ाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सीबीएसई में बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। इक्वल टू -1 बाय एक्स प्लस 1 पूरे का क्या बोलिए होल स्क्वायर। देखिए -1 का स्क्वायर क्या होगा 1, और नीचे में x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। माइनस का स्क्वायर प्लस बना देगा, -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बोलिए, -1 का स्क्वायर 1 बाय नीचे में पूरे पर होल स्क्वायर है x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर पुट बाय 2 से 2 में देखिए तो -1 बाय एक्स प्लस 1 का वैल्यू, -1 बाय एक्स प्लस 1 का जो वैल्यू है वो क्या है dy बाय डी एक्स है। तो बोलिए क्या हो गया डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू -1 बाय एक्स प्लस 1 का वैल्यू क्या है डी वाई बाय डी एक्स। तो ये डी वाई बाय डी एक्स अब पूरे पर क्या है होल स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या हो गया प्रूव ही हो गया। तो चलिए एक बार और समझिए, क्वेश्चन बोल रहा था कि इफ़ यदि ई पे पावर वाई इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 1 सो दैट प्रूव कीजिए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो गिवन था ई पे पावर वाई, ई पे पावर वाई इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 1। हम इसको इधर गुना में इधर आके भाग में हो गया, u बाई वी पे तोड़ दिए। तो u बाय हार्ट वी बाय हार्ट डी बाई डी एक्स माइनस यू बाय हार्ट डी वी बाई डी एक्स बाई वी स्क्वायर, इस फार्मूला पे। ये सब आप बेसिक में ही पढ़े थे डिफ्रेंसिएशन। और इसका ई पे पावर वाई इम्प्लिसिट फंक्शन था, वाई इन्वॉल्विंग है। ठीक है, और फिर यहाँ पर क्या लगा दिए डी वाई बाई डी एक्स। तो ई पे पावर वाई डी वाई बाई डी एक्स, एक्स प्लस 1 इसका 0 कांस्टेंट का, ये आप समझ गए आसानी से, डिफ्रेंसिएशन आप उतना पढ़े हैं। तो उसके बाद पुट कर दिए बाय 1 से ई पे पावर वाई का वैल्यू एक्स प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पर ई पे पावर वाई जो था उसके जगह क्या पुट कर दिए 1 बाय एक्स प्लस 1। तो 1 बाय एक्स प्लस 1 फिर इक्वल टू -1 बाय एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये एक्स प्लस 1 और ये एक्स प्लस 1 सेम है, दोनों एगो कट गया तो -1 बाय एक्स प्लस 1 बचा। फिर से डीसी किए यू बाय वी तोड़ते हुए। ठीक है, तो पता चला 1 बाय एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बचा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर -1 बाय एक्स प्लस 1 पूरे का होल स्क्वायर कर दिए। इसका जो वैल्यू है क्या है डी वाई बाई डी एक्स, बाय कहाँ से 2 से, वैल्यू डी वाई बाई डी एक्स है। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर हो गया, प्रूव हो गया। ठीक है, तो आप इसको लिखिए।